अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक लड़की ने घर बैठे अपने कमरे से सिर्फ 15,000 रुपए से ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू किया और 6 महीने में वो 1 लाख रुपए माहाना से ज्यादा कमाने लगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप भी कैसे पाकिस्तानी फैशन, दस्तकारी और कॉस्मेटिक्स का अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं और बगैर किसी दुकान और बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के आप अपना कैसे कॉस्मेटिक्स का या घर की बनी हुई अशिया का कोई भी स्टोर शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट फार्मूले बताऊंगा जिनसे आपकी पहली सेल 24 घंटे में आ जाएगी। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मालूमात आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ई कॉमर्स क्या है और पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है कि ऑनलाइन चीजें खरीदना और बेचना। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त 12 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और रोजाना लाखों लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के बाद लोगों की आदत बदल गई है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करते हैं और यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर अगर आप पाकिस्तानी फैशन जैसे लान के सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, शॉल, ज्वेलरी बेचना चाहते हैं या पाकिस्तानी दस्तकारी जैसे कढ़ाई के काम, वुडन हैंडक्राफ्ट्स, ट्रक आर्ट्स वगैरह बेचना चाहते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स की अशिया का कारोबार करना चाहते हैं, तो यकीन करें आपके लिए सबसे बड़ा मार्केट मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट की डिमांड हर जगह है। अब बात करते हैं कि आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला और अहम तरीन कदम यह है कि आप अपनी नीच का सिलेक्शन करें कि आपको ये फैसला करना होगा कि आप क्या बेचेंगे। आप देखें कि अगर आप फैशन में जाना चाहते हैं तो मजीद स्पेसिफाई करें। आप क्या लेडीज वियर बेचेंगे, किड्स वियर बेचेंगे, मेंस वियर बेचेंगे या ब्राइडल वियर? क्या आप रेडीमेड कपड़े बेचेंगे या फिर अनस्टिच फैब्रिक? क्या आप एसेसरीज जैसे बैग्स, ज्वेलरी, शूज भी रखेंगे या सिर्फ कपड़ों पर फोकस करेंगे? और यहाँ एक बहुत अहम टिप है कि आप शुरू में एक स्पेसिफिक नीड चूज करें, ऐसे सिर्फ लॉन समर कलेक्शन फॉर हैंडमेड या वर्किंग वुमेन, सिल्वर ज्वेलरी या ऑर्गेनिक फेस प्रोडक्ट्स। क्योंकि जब आप स्पेसिफिक होंगे तो आपकी मार्केटिंग आसान हो जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। और दूसरी बात यह कि आप मार्केट रिसर्च जरूर करें। फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां लोग शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। देखें कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी ट्रेंडिंग चीजें हैं, कौन सी चीजों की कंप्लेंट आ रही है और फिर इन कंप्लेंट्स को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर लोग शिकायत कर रहे हैं कि कपड़े की क्वालिटी खराब है तो आप हाई क्वालिटी फैब्रिक्स लाएं और उसे अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाएं। अब आते हैं दूसरे अहम कदम पर, जो है सोर्सिंग, यानी आप प्रोडक्ट्स कहाँ से लाएंगे। और यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट खुद तैयार करें। अगर आपके पास स्किल है, जैसे आप खुद कढ़ाई कर सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स की अशिया तैयार कर सकते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होगा अगर आपकी चीज यूनिक होगी। दूसरा ऑप्शन है कि होलसेलर से खरीदें। पाकिस्तान में बहुत सारे होलसेल मार्केट्स हैं, जैसे कराची तारिक रोड पर बोल्टन मार्केट, लाहौर में आजम हाल रोड क्लॉथ मार्केट, इस्लामाबाद में जिन्ना सुपर मार्केट और रावलपिंडी में राजा बाजार में आपको काफी सारे ऐसे होलसेलर्स मिल जाएंगे। फैसलाबाद से आपको कपड़े के होलसेलर्स मिल जाएंगे। आप इन जगहों से होलसेल रेट पर सामान खरीद सकते हैं और फिर अपनी कीमत पर बेच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग का, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स को स्टॉक करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऑर्डर लें, सप्लायर से डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करवाएं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है या स्पेस नहीं है। याद रखें कि ड्रॉप शिपिंग में आपका कंट्रोल कम होता है क्वालिटी और डिलीवरी टाइम पर, इसलिए एक रिलायबल सप्लायर ढूंढना बहुत जरूरी है। एक बहुत अहम बात है कि जो भी सप्लायर आप चुने उससे सैंपल जरूर लें, चेक करें फैब्रिक की स्टिचिंग, फैब्रिक क्वालिटी, पैकेजिंग, सब कुछ। और हमेशा 2-3 सप्लायर के साथ रिलेशन रखें ताकि अगर एक के पास स्टॉक ना हो तो दूसरे से आप ले सकें। अब तीसरा और बहुत क्रिटिकल स्टेप प्लेटफॉर्म सिलेक्शन है, यानी आप अपना स्टोर कहाँ बनाएंगे। और यहाँ भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया पर सेलिंग। आप फेसबुक पर एक बिजनेस पेज बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। इंस्टाग्राम पर बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स की तस्वीर बनाकर उन पर अपलोड करें। उन तस्वीरों के साथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखें
پرائس مینشن کریں اور لوگ ڈائریکٹلی آپ کو میسج کر کے آرڈر کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ شروع میں بہترین ہے کیونکہ اس میں کوئی کاسٹ نہیں آتی اور پاکستان میں میجورٹی لوگ فیس بک اور انسٹاگرام پر شاپنگ کرتے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے ایگزسٹنگ مارکیٹ پلیس استعمال کرنا، جیسے دراز پر آپ سیلر بن سکتے ہیں۔ یہاں ٹریفک آلریڈی آ رہی ہے، لوگ پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں، آپ کو صرف اپنا پروڈکٹ لسٹ کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دراز کمیشن لیتا ہے، وہ ہر سیل پر تقریباً 5 سے 15% اور ان کے اسٹرکٹ رولز ہیں۔ ڈیلیوری اور ریٹرنز دراز اچھے طریقے سے مانیٹر کرتا ہے۔ تیسرا آپشن ہے اپنی ویب سائٹ بنانا۔ اب یہ سن کر ڈرے نہیں کہ ویب سائٹ بنانا مشکل اور مہنگا ہے۔ آج کل بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جیسے کہ وکس، وو کامرس، شاپیفائی، جو آپ کو بہت آسانی سے ویب سائٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ بغیر کسی کوڈنگ کے شاپیفائی پر اپنا فری ٹرائل لے سکتے ہیں اور منتھلی تقریباً $29 یعنی $8,000 کے قریب خرچ آتا ہے۔ وہ کامرس ورڈ پریس کے ساتھ فری ہے، لیکن آپ کو ہوسٹنگ اور ڈومین خریدنا پڑے گی، جو کہ $5,000 سے $10 سالانہ کا کام ہے۔ میری رائے میں شروع میں سوشل میڈیا سے شروع کریں، جب سیلز اچھی آنے لگیں تو آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ چاہے آپ کوئی بھی پلیٹ فارم استعمال کریں، اپنی برانڈنگ ضرور کریں، یعنی ایک اچھا سا نام رکھیں، لوگو ڈیزائن کروائیں جو کینوا پر فری بھی بن سکتا ہے، اور کنسسٹنٹ کلرز اور سٹائل رکھیں تاکہ لوگ آپ کے برانڈ کو یاد رکھیں۔ اب چوتھا سٹیپ ہے کہ پروڈکٹ فوٹوگرافی، اور یہ شاید سب سے زیادہ انڈر ریٹڈ لیکن امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آن لائن شاپنگ میں لوگ پروڈکٹ کو فزیکلی نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو پروفیشنل فوٹوگرافر ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر شروع میں۔ آپ اپنے اسمارٹ فون سے بھی اچھی تصاویر لے سکتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ نیچرل لائٹ کا استعمال کریں، صبح یا شام کا وقت بہترین ہے۔ آپ پلین وائٹ یا لائٹ کلر بیک گراؤنڈ رکھیں۔ پروڈکٹ کو مختلف اینگل سے شوٹ کریں تاکہ لوگ ہر سائڈ سے دیکھ سکیں۔ اگر آپ کپڑے بیچ رہے ہیں تو ماڈل پر فوٹوز لیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ پہن کر کیسا لگے گا۔ کلوز اپ شاٹس ضرور لیں تاکہ فیبرک کی سٹچنگ اور ٹیکسچر کی ڈیٹیل نظر آئیں۔ اور ایڈیٹنگ کے لیے سنیپ سیٹ یا لائٹ روم موبائل ایپ استعمال کریں جو کہ فری ہیں، لیکن اوور ایڈیٹنگ نہ کریں، کیونکہ اگر تصویر میں کچھ اور نظر آئے اور اصل پروڈکٹ کچھ اور ہو تو کسٹمر ناراض ہوگا اور ریٹرن بھی ہوگا۔ اور ہاں، ویڈیوز بھی بنائیں اپنے پروڈکٹس کی، کیونکہ ویڈیوز میں انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر انسٹاگرام ریلز اور فیس بک ریلز۔ پانچواں اور بہت امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ پرائسنگ اسٹریٹجی۔ اب بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ وہ کم پرائس رکھتے ہیں یہ سوچ کے کہ زیادہ سیل ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ کم پرائس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ سیل، اور بہت کم پرائس رکھیں گے تو لوگ کوالٹی پر شک کریں گے۔ تو پرائسنگ کیسے کریں؟ آپ پہلے اپنی ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ کریں، یعنی پروڈکٹ کی کاسٹ، پیکجنگ کی، ڈیلیوری کاسٹ، اور اگر پیڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی کاسٹ اس میں شامل کریں، اور پھر اپنا ریزنیبل پروفٹ مارجن رکھیں جو عام طور پر 30 سے 50% ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لان کا سوٹ آپ کو ہول سیل پر $1,500 میں مل رہا ہے، پیکجنگ $50، ڈیلیوری $200، اب آپ کی $1,750 ٹوٹل کاسٹ ہوئی۔ اگر آپ اس پر 40% پروفٹ رکھنا چاہتے ہیں تو $700 پروفٹ، یعنی آپ کی سیلنگ $2,450 ہوگی۔ اور مارکیٹ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کیا پرائس رکھ رہے ہیں، آپ سے زیادہ تو نہیں لیکن بہت کم بھی نہیں۔ یہاں ایک سائیکولوجیکل ٹرک ہے کہ 2500 کے بجائے آپ 2499 رکھیں، کیونکہ یہ لوگوں کو 2000 کی بریکٹ میں لگتا ہے، نہ کہ 2500 میں۔ ڈسکاؤنٹس اور آفر ضرور دیں، جیسے کہ بائی ٹو گیٹ ون فری، یا پھر فلیٹ 20% آف آن فرسٹ آرڈر، یا پھر فری ڈیلیوری آن 3000 اور ابو کے آرڈر پر، کیونکہ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں اچھا ڈیل مل رہا ہے تو وہ زیادہ آرڈر کرتے ہیں۔ اب چھٹا سٹیپ ہے جو بہت کریٹیکل ہے، وہ ہے کہ پیمنٹ میتھڈ۔ پاکستان میں ابھی بھی میجورٹی لوگ کیش آن ڈیلیوری پریفر کرتے ہیں کیونکہ انہیں آن لائن پیمنٹ پر ٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ کو بھی سی او ڈی کا آپشن ضرور دینا ہوگا۔ اس کے لیے آپ ٹی سی ایس، لیپرز، ٹریکس یا پھر ادر کوریئر کمپنیز کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سی او ڈی سروس دیتی ہیں اور 7 سے 10 دن میں آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ لیکن سی او ڈی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ریٹرن ریٹ زیادہ ہوتا ہے، یعنی لوگ آرڈر کر کے پھر لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کنفرمیشن کال ضرور کریں، آرڈر ملنے کے بعد، اور ایڈوانس پیمنٹ کی آپشن بھی رکھیں، کم از کم $500 یا $1000۔ اور آن لائن پیمنٹ کے لیے آپ جیز کیش، ایزی پیسہ یا بینک ٹرانسفر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ اپنا پیمنٹ گیٹ وے انٹیگریٹ کریں، جیسے کہ پے فاسٹ، اسٹرائپ،
लेकिन इनमें 2 से 3% ट्रांजैक्शन फी होती है। इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए आप पेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप फॉरेन कस्टमर्स को भी सेल करना चाहते हैं तो। सातवां और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि चाहे आपकी प्रोडक्ट कितनी ही अच्छी हो, अगर लोगों को पता नहीं तो सेल नहीं। तो मार्केटिंग कैसे करें? सबसे पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग यानी फ्री मेथड्स, जिनमें आप फेसबुक ग्रुप में एक्टिव रहें, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, मेकअप, लेडीज फैशन ग्रुप्स। इस तरह के आप ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करें। यहाँ अपनी प्रोडक्ट को शेयर करें, लेकिन स्पैम ना करें बल्कि वैल्यू प्रोवाइड करें, जैसे कि फैशन टिप्स दें, स्टाइलिंग आइडियाज शेयर करें और बीच में अपनी प्रोडक्ट सब्टली प्रमोट करें। आप इंस्टाग्राम पर रेलेवेंट हैशटैग का इस्तेमाल करें, जैसे कि पाकिस्तान फैशंस, लॉन कलेक्शंस, हैंडमेड पाकिस्तान, पाकिस्तानी ज्वेलरी वगैरह। रील्स और स्टोरीज बनाएं, क्योंकि इनमें रीच ज्यादा है। कस्टमर रिव्यूज शेयर करें, टेस्टिमोनियल्स शेयर करें, अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाएं, बिहाइंड द सीन दिखाएं, आपके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं या कि आप इनको कैसे पैक करते हैं। टिकटॉक भी बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, खास तौर पर यंग ऑडियंस के लिए। और एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। छोटे इन्फ्लुएंसर्स यानी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जिनके 5,000 से 50,000 तक फॉलोअर हों, इनसे कॉन्टेक्ट करें, उन्हें फ्री प्रोडक्ट दें, बदले में वो आपकी प्रोडक्ट की पोस्ट या वीडियो बनाएं। ये पेड एड से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस एंगेज हो। फिर आती है फेसबुक एड्स यानी कि पेड मार्केटिंग। ये बहुत पावरफुल है और आप सिर्फ ₹500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफिक कर सकते हैं, जैसे 25 से 40 साल, लेडीज जो फैशन में इंटरेस्ट रखती हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में रहती हैं। फेसबुक एड सिर्फ वहां ही दिखाएगा जहां पे बाई करने के चांसेस ज्यादा होंगे। इंस्टाग्राम एड भी फेसबुक के साथ ही चलते हैं और गूगल एड भी ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और फेसबुक के मुकाबले में कन्वर्जेंस कम है। आप अपने एड्स को ट्रैक करें कि कितना स्पेंड किया और कितनी सेल्स आई, ताकि आप ऑप्टिमाइज कर सकें। आठवां स्टेप है कस्टमर सर्विस, और ये वो चीज है जो आपको कंपटीशन से अलग करेगी। बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, लेकिन जो अभी कस्टमर सर्विस देते हैं वो कम है। तो आपको क्या करना है? मैसेजेस का जवाब जल्दी दें, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में। अगर आप बिजी हैं तो ऑटो रिप्लाई सेट करें कि शुक्रिया आपके मैसेज का, हम आपको जल्द जवाब देंगे। कस्टमर के सवालात का सब्र से जवाब देना चाहिए, और वो कितने ही सवालात करें, आप सबका जवाब तहम्मुल से दें। साइज चार्ट और मेजरमेंट गाइड फराहम करें ताकि लोगों को साइज चूज करने में आसानी हो। क्लियर रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी रखें और इसे विजिबल जगह पर लिखें। अपनी पैकेजिंग अच्छी करें, क्योंकि ये कस्टमर का फर्स्ट फिजिकल इंप्रेशन है। अपनी प्रोडक्ट में एक थैंक यू कार्ड डालें और अगली खरीदारी पर डिस्काउंट कोड दें, ताकि कस्टमर दोबारा आए। डिलीवरी टाइम वाजिया बनाएं और पंक्चुअल रहें। अगर डिले हो रही हो तो कस्टमर को इन्फॉर्म करें। सबसे अहम बात यह है कि कंप्लेंट आने पर डिफेंसिव ना हो, बल्कि इशू को सॉल्व करें, क्योंकि एक अनहैप्पी कस्टमर 10 लोगों को बताएगा, लेकिन एक हैप्पी कस्टमर 100 लोगों को बता सकता है। अब अगर आपने इसका मसला अच्छे से सॉल्व किया, 9वां स्टेप है लीगल रिक्वायरमेंट्स, और ये बोरिंग लग सकता है लेकिन जरूरी है। अगर आप स्मॉल स्केल पर शुरू कर रहे हैं तो इनिशियली ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपको बिजनेस रजिस्टर करवाना है, अपने बिजनेस के लिए एनटीआर नंबर बनवाना है, टैक्स के लिए एफबीआर से राब्ता करना है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपकी ईयरली टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो बैंक अकाउंट अलग रखें। बिजनेस के लिए पर्सनल के साथ मिक्स ना करें। अगर आप कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से अप्रूव्ड हो और ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हो। अपना ब्रांड नेम और लोगो ट्रेडमार्क करवाएं ताकि कोई भी इसको कॉपी ना कर सके। ये सब बातें शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर से कंसल्ट करें जो आपको गाइड कर दे। 10वां और आखिरी स्टेप है स्केलिंग, यानी अपने बिजनेस को आप कैसे बढ़ाएं। जब आप कंसिस्टेंट सेल्स लेने लगे तो सोचें कि आप अगला क्या कदम होना चाहिए। प्रोडक्ट रेंज बढ़ाएं, जैसे आप सिर्फ लेडीज वियर बेच रहे थे तो अब आप किड वियर्स या एसेसरीज भी ऐड करें। अपनी टीम बनाएं, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं हैंडल कर सकते। आपका एक बंदा ऑर्डर हैंडल करे, एक बंदा सोशल मीडिया को मैनेज करे, एक बंदा पैकेजिंग और दूसरा बंदा डिस्पैच पर ध्यान दे। अपनी वेबसाइट लॉन्च करें अगर अभी तक आपने नहीं की। आप होलसेल बिजनेस भी साथ में शुरू करें, यानी दूसरे रिटेलर्स को सप्लाई करें।
फिजिकल स्टोर खोलने के बारे में सोचें। अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टेबल हो गया है, इंटरनेशनल शिपिंग शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा है। खास तौर पर यूएसए, यूएई, कनाडा, यूके में रहने वाले पाकिस्तानी लोग जो हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा खरीदते हैं। सबसे अहम यह है कि आप री इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में, यानी जो प्रॉफिट आ रहा है इसे निकाल कर खर्च न करें बल्कि बिजनेस में वापस लगाएं ताकि वो और बढ़े। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि वो 3 सीक्रेट फार्मूला जिनसे आप पहले 24 घंटे में सेल कर सकते हैं। पहला फार्मूला है फैमिली और फ्रेंड स्ट्रेटजी, यानी जब आप अपना पेज या स्टोर लॉन्च करें तो अपने सबसे करीबी लोगों को शेयर करने का कहें। आप अपनी बहन, दोस्तों या कजन से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके पोस्ट को शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को टैग करें और इनिशियल 5-10 सेल यहीं से आ जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस देंगी और रिव्यूज भी मिलेंगे। दूसरा फार्मूला है आप एक ऑफर लॉन्च करें, यानी जब आप अपना स्टोर लॉन्च करें तो एक इररेजिस्टिबल ऑफर बनाएं, जैसे कि पहले 50 कस्टमर को 50% डिस्काउंट, या आज ऑर्डर करें और फ्री गिफ्ट पाएं, या कि फ्री होम डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में। लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से जल्दी ऑर्डर करेंगे। और तीसरा फार्मूला है पेड बूस्ट, यानी अपनी पहली पोस्ट को 500 रुपए से बूस्ट करें। टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करें। ये 500 रुपए आपकी पोस्ट को हजारों लोगों तक पहुंचाएंगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। और यकीन करें कि अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट फोटो लगाई है और अच्छा ऑफर दिया है और टारगेटेड ऑडियंस है तो 24 घंटे में सेल जरूर आएंगी। ये था कंप्लीट गाइड कि आप कैसे पाकिस्तान में अपना ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकते हैं बगैर किसी भी इन्वेस्टमेंट के। याद रखें कि कामयाबी कभी भी एक रात में नहीं आती। आपको मेहनत करनी होगी, सब्र रखना होगा, लोगों की फीडबैक सुननी होगी और अपने आप को बेहतर बनाते रहना होगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें, अच्छी क्वालिटी फराहम करें और अगर आपने कस्टमर सर्विस पर फोकस किया तो यकीन करें आपका बिजनेस जरूर चलेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। खास तौर पर लेडीज के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो घर बैठे अपना बिजनेस चला सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। आप देर मत करें, आज ही शुरू करें। सबसे पहले अपना नीच डिसाइड करें, 5 या 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। फेसबुक पेज बनाएं, अच्छी फोटोज लें और पोस्ट करें और जब पहला ऑर्डर आए तो इतनी अच्छी सर्विस दें कि कस्टमर आपका परमानेंट फैन बन जाए। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। आप फैशन, दस्तकारी या कॉस्मेटिक्स, और अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इसी चैनल पर जवाब जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके।